उत्तर प्रदेश के गोंडा में शुक्रवार को मोदी ने रैली की। उन्होंने नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन पर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि 11 मार्च को चुनावों के परिणाम आएंगे और 13 को केसरिया होली खेली जाएगी। मोदी ने इस दौरान कानपुर रेल हादसे के ISI कनेक्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, कानपुर रेल हादसे मामले में कुछ आरोपी पकड़े गए। उनसे पुलिस को जानकारी मिली कि इस हादसे की साजिश बॉर्डर के उस पार से रची गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत सरकार को मार्केट में करेंसी संकट से निपटने के लिए दी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसे नई करेंसी की सप्लाई तेज करने के साथ साथ ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में एक बार फिर से पुरानी करेंसी को मान्य करने की दिशा में सोचने की जरूरत है। गौरतलब है कि IMF ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में कैश की समस्या से निपटने के लिए कुछ और तरीके सुझाए हैं, जिनमें करेंसी की निकासी पर लगे प्रतिबंध को हटाने समेत पुरानी करेंसी के टारगेटेड इस्तेमाल का भी एक तरीका है। शिवरात्रि के मौके पर अमर सिंह वाराणसी के मशहूर बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिर हुए। बाबा का दर्शन करने के बाद अमर सिंह अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खान और सपा के सीनियर नेता रामगोपाल यादव के बारे में बयान दिया। पत्रकारों से बात करते हुए जहां एक तरफ अमर सिंह ने सपा नेताओं की खिंचाई की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सऊदी अरब में इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ी है। वहीं सऊदी अरब सरकार अब अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने की कोशिश कर रही है। इसके चलते बरसों से वहां जमे हुए फॉरेनर्स पर नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुई गधा गाथा पर अब गुजरात में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने फिर एक बार विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने राज्य के 44 पाटीदार विधायकों को गधा कह दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि उनके DNA में भी खोट है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक प्लेन में 7 पैसेंजर को 3 घंटे से ज्यादा की उड़ान के दौरान पूरे वक्त खड़े रहने का मामला सामने आया है। कराची से मदीना जाने वाली फ्लाइट में ये घटना 20 जनवरी को हुई थी। एयर सेफ्टी रेगुलेशंस के सीनियर वायलेशन की इस घटना का अब जाकर खुलासा हुआ है। सोर्सेज के मुताबिक ज्यादा पैसेंजर की बुकिंग के चलते ऐसा किया गया। यूपी चुनाव में सभी नेता एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने शीला दीक्षित के बयान को लेकर कहा कि शीला जी, आपकी बात पूरा देश मान रहा है कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन उनको यूपी पर क्यों थोप रहे हैं। सिर्फ 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स के डायरेक्टर मोहित गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत के बाद गाजियाबाद पुलिस ने गोयल को हिरासत में लिया। रिंगिंग बेल्स पर आरोप है कि उसने लोगों से पैसे तो ले लिए, लेकिन अभी तक फोन नहीं दिए हैं। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकंड इनिंग में 4 विकेट खोकर 143 रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने तक स्टीव स्मिथ और मिशेल मार्श क्रीज पर थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में 260 रन बनाने के बाद भारत को 105 रन पर ऑल आउट कर दिया। पहली इनिंग्स में मेहमान टीम को 155 रन की लीड मिली। ऑस्ट्रेलिया के पास कुल 298 रन की लीड हो चुकी है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC ने प्रकाश झा की नई फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। अलंकृता श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी इस फिल्म को प्रकाश झा ने प्रोड्यूस किया है। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर असंस्कारी होने का ठप्पा लगाने से CBFC के अध्यक्ष प्रहलाद निहलानी का नाम फिर से सुर्खियों में है। CBFC ने फिल्म प्रोड्यूसर प्रकाश झा को एक चिट्ठी भेजकर कारण साफ किया है कि क्यों फिल्म को प्रमाणित नहीं किया गया है।